ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में है क्या? ट्रांसपोज को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एमएस ऑफिस से या एटी से, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो आपका रो है उसको कॉलम में डाल दीजिए और जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं ना, मैट्रिक्स मान के चलिए ए लिख दिए, ए आई जे लिख दिए और एम इंटू एन। जब इसी का ट्रांसपोज आप लिखिएगा तो आपका ए आई जो है वो क्या हो जाएगा? जे आई। ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, मतलब जो रो है वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है आपका वो रो हो जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए 2 5 4 6। ठीक है, ऐसा हमको ट्रांसपोज निकालना है। क्या हो जाएगा आपका? ये जो रो है ये क्या हो जाएगा? कॉलम 2 5 4 7 6 7, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताना है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये रो कन्वर्ट इन अ कॉलम या कॉलम कन्वर्ट इन अ रो। सिंपल सा बस चेंज कर देना है। जैसे हम लोग सीधे पैर कैसे चल रहे हैं, उल्टा कर देना है, पैर ऊपर हाथ नीचे, हाथ पे चलना है। ठीक है, वही हो गया क्या आपका? ट्रांसपोज। 100 बात के एक बात। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक नहीं है। अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, इसका कुछ प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं ट्रांसपोज का ना। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या है? नंबर 1, अगर आप फर्स्ट नंबर ट्रांसपोज को अगर आप फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, जैसे रो को कॉलम में चेंज कर दिए, अब उसका फिर से ट्रांसपोज कीजिएगा तो कॉलम को फिर से किसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा? रो में, तो फिर आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एग्जाम्पल अगर लेना है तो एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 7 5 3। ठीक है, फिर से इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 2 5 7 3, यही तो है ये। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा आपका? मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है ट्रांसपोज का? कि अगर आप कोई मैट्रिक्स को किसी नंबर से, कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं, या आप मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं उसके बाद अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में वैल्यू जो है आपका इक्वल रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल फिर लेके देखते हैं हम लोग। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसमें कोई नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दीजिए, या ट्रांसपोज करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें कभी चेंजिंग नहीं होगा। अच्छा, चेंजिंग क्यों नहीं होगा? सिंपल सा बात समझने का क्या है, पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं, क्वेश्चन पहले समझते हैं। मान के चलिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करना है, एक हमको मैट्रिक्स लेना है 3 5 2 7, हम ये मैट्रिक्स ले लिए। अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है। ठीक है,
पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसका आपको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा आपका 6 4 10 14। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर आरएचएस को क्या करते हैं, पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका क्या है, आपको क्या करना है 2 and 3 5 2 7, इसका पहले आपको ट्रांसपोज कर लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 7। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 10 14। देखिए दोनों सेम मिल गया, इक्वल आ गया। ये इक्वल क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां सिंपल सा बात है कि हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी कांस्टेंट नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो करना तो सारे में है ना, एक रहता है कि रो में हम करना है या कॉलम में करना है, तो आंसर सेम नहीं आता। करना तो सारे एलिमेंट में है, जितने भी उसका एलिमेंट है सारे एलिमेंट में हमको करना है। तो हम चेंज करने के बाद करें या चेंज करने के पहले करें, बात तो सेम है ना, उसमें कोई चेंजिंग तो आएगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यदि किसी दो मैट्रिक्स को ले लीजिए और दोनों मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर लीजिए, सम कर लीजिए, दोनों मैट्रिक्स को सम कर लीजिए उसके एलिमेंट को और ट्रांसपोज कीजिए, या ट्रांसपोज करने के बाद सम कीजिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी, माइनस में भी सेम प्रॉपर्टी यूज होता है। ठीक है, मतलब जब आपको क्वेश्चन देगा तो या तो दोनों आप मैट्रिक्सेस को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद ट्रांसपोज कीजिए, या ट्रांसपोज कर लीजिए दोनों को बारी बारी से और फिर सम कीजिए, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स बी लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब हमको निकालना है ए प्लस बी ट्रांसपोज, एक बार हमको निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 5 + 4 9। ठीक है, अब इसका हमको क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज कीजिए, क्या हो जाएगा 3 7 5 9। ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब यहां ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज पहले लिखते हैं। ए ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा 2 4 3 5। क्लियर है, 2 4 3 5 प्लस बी ट्रांसपोज कर देते हैं। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 1 3 2 4। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 4 + 3 3 + 2 5 + 4। ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखिए दोनों सेम है। ट्रांसपोज करना हम लोग को नस नस में है, नहीं है, रियल लाइफ में भी हम लोग को नस नस में है ट्रांसपोज करना, है कि नहीं। कभी कोई भी मान के चलिए, सिंपल सा बात है, अगर लॉजिकल हम लोग बात करें तो घर वाला पढ़ने के लिए बोल दे, हम लोग थोड़े पढ़ लेंगे। उल्टा करने का आदत है हम लोग को, बचपन से उल्टा करने का आदत है कि नहीं। पापा जो कहेंगे, मम्मी जो कहेगी वो थोड़ी कर लेंगे हम लोग, टीचर जो कहेगा वो कर लेंगे क्या, बस उसी को यहाँ अप्लाई कर देना है ट्रांसपोज में, समझिए कि ट्रांसपोज क्लियर हो गया, है ना। जो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है रो इनटू कॉलम, उसको चेंज कर दीजिए आप, कॉलम इनटू रो बना दीजिए। पहले कॉलम, रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। जो रियल लाइफ में करते आ रहे हैं उल्टा काम,
उसी को यहां कर देना है, मैट्रिक खत्म हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद एक और है, एक और काम करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी नंबर का दो अगर मैट्रिसेस है हम लोग के पास, और दोनों मैट्रिसेस का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये जो है आपका उल्टा हो जाएगा। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब उसके बराबर आएगा। ए और बी ट्रांसपोज का कीजिएगा तो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए बी और बी ए दोनों सेम चीज नहीं है ना। ए बी और बी ए दोनों सेम चीज नहीं है, तो यहां पे जब मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो अगर इक्वल टू लाना होगा तो बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर यही दो की जगह पे 3 रहे, 4 रहे, तो कोई टेंशन नहीं है, बस उसको अरेंज कर देना है। ए बी सी का ट्रांसपोज आपको बोला, तो ये किसके बराबर आएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तीनों को ट्रांसपोज करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। लेकिन वही बात हो गया कि सर ए बी सी भी तो करेंगे तो नहीं आएगा, आ जाएगा, नहीं, नहीं आएगा। क्यों, ऑर्डर, ऑर्डर है ना, ऑर्डर फिर आपको मैच नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना मैंडेटरी है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल इसका भी लेके देखते हैं हम लोग। जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, 2 3 4 5। एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2/2, ये भी हो जाएगा 2/2। अलग ऑर्डर का ले ले, क्या भी अलग ऑर्डर का ले लेगी, ठीक है, चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, आप पहले a इंटू बी कर लीजिए। a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी बताइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12। फिर आ जाइए यहाँ नीचे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15। फिर आ जाइए यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 9 2 11 4 12 16 19 28। अगर हम इसका आप ट्रांसपोज कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11 19 16 28। ठीक है, अब इधर करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक पहले बी इंटू ए करना है ना, बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज लिख लीजिए, क्या होगा, 1 3